Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss वर्ल्ड मैप। आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। और वर्ल्ड मैप में ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप होगा और एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश है वो की जाएगी बेटा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका वर्ल्ड का मैप 5 नंबर का आएगा और 5 के 5 नंबर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देख लेंगे हमारी, तो आपको 5 के 5 नंबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। और साथ में इसके साथ मैं आपको 3 वीडियो और लेके आ रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको 3 वीडियो और देखने को मिलेंगी, वो होंगी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैप के अंदर आपको 10 नंबर का जो मैप आएगा उसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को और हमें फॉलो करते रहें, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान है वो नहीं होगा। वर्ल्ड के मैप और इंडिया के मैप में 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो वीडियो है वो सेशन 2020 और 21 के लिए ही है बेटा। इसके बाद आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ जो चेंजमेंट है वो हो चुकी है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो है वो पहले ही बना चुका हूँ मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप 2020 और 21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वर्ल्ड का जो मैप है उसमें 5 नंबर आपने पक्के कर लीजिए, ये गारंटी के साथ मैं खुद कह रहा हूँ। और आपको आसानी से ट्रिक के साथ बताया जाएगा स्टेप वाइज स्टेप कैसे यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर एक बार अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए इसे। और 100 मार्क्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारा वर्ल्ड मैप, क्योंकि इंडिया के मैप में आपको चॉइस देखने को मिल जाती हैं पर वर्ल्ड के मैप में आपको कोई भी जो चॉइस है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और हमारी जो प्रैक्टिस वीडियो हैं वो आने वाली हैं, जल्दी ही वीडियो वो आएंगी हमारी। लगभग एक के अंदर आपको 5 या 6 मैप हैं वो देखने को मिलेंगे। एक वीडियो के अंदर 5 या 6 मैप हैं वो देखने को मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको वीडियो है वो ज़रूर पसंद आएंगी हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है हमारा पहला मैप और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग जो बड़े जो देश हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है और आपको ऐसे ही जो निशान है वो देखने को मिलेंगे बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं हर एक कॉन्टिनेंट वाइज आपको बताता रहूँगा कि कौन सा मैप बड़ा, कौन सा देश बड़ा है, कौन सा छोटा तो हमारे आएगा नहीं, किस कॉन्टिनेंट में कौन सा बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराता रहूँगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे वीडियो को। और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बेटा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बात करते हैं, ये जो कंट्री है, ये वाला जो निशान आपको दिखाई दे रहा है ये है रसिया। ये है रसिया। एशिया और यूरोप में, एशिया और यूरोप में सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया। यदि यहाँ पे आपको निशान देखने को मिले तो ये है बेटा हमारा रसिया कंट्री। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको, रसिया है बेटा ये हमारा। अब बात करते हैं रसिया के जस्ट नीचे ये है चाइना। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की। वैसे मैं बात करूं सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है क्योंकि हम रसिया को इसलिए काउंट नहीं करते, क्योंकि बड़ा इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ये यूरोप के अंदर भी इंक्लूड होता है और एशिया के अंदर भी। तो हम जो चाइना है उसको बड़ा देश है वो लिखते हैं एशिया के अंदर। तो कुछ आपको जो भी आपको जहाँ भी निशान है देखने को मिले तो वो आप बता सकते हैं। ये है यूरोप। यूरोप में ये वाला जो देश है जहाँ पे ये निशान लगा हुआ है ये है यूक्रेन। ये है बेटा यूक्रेन। मैं लिख देता हूँ, आप एक बार अपनी नोटबुक है उसके अंदर भी लिख सकते हैं। यूक्रेन है सबसे बड़ा देश। तो एशिया का हमने कर लिया है। ये भी देखिए बेटा ये दूसरे नंबर पे है, ये भी दूसरे नंबर पे है। और रशिया पहले पे है यूरोप में भी और एशिया में भी। और चाइना भी दूसरे नंबर पे है, क्योंकि यही पूछ सकता है आपसे रशिया का है ऑप्शन में न दे या जो मार्क्स है जो मार्क है वो न करे बेटा। नीचे ये है बेटा हमारा ऑस्ट्रेलिया।
ये है बेटा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। और ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा ये देश है, ये है बेटा हमारा ब्राज़ील। ये है बेटा ब्राज़ील। और ऊपर बात करूं इसके बिल्कुल, ये है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के ऊपर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा। वो है बेटा कनाडा। कनाडा है वो एक लार्जेस्ट कंट्री है। अब आगे बात करते हैं। हमने एशिया भी डिस्कस कर लिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा जो देश है वो है अल्जीरिया। वो है बेटा अल्जीरिया। तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये था हमारा अल्जीरिया। हमने हर एक कॉन्टिनेंट का जो मैप है वो कर लिया है, हर एक जो कॉन्टिनेंट का जो मैप है वो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, और अभी आने वाली जो वीडियो होंगे उनके अंदर भी कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कोई जो समस्या है वो फेस ना हो बेटा। और साथ में ही हम जो हिस्ट्री का जो मैप है उसको भी लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। अब ये था मैप नंबर फर्स्ट हमारा। अब चलते हैं मैप नंबर सेकंड पे, और जो सेकंड जो मैप आएगा वो आएगा हमारी कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से। तो एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया रसिया, और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे है चाइना, और इसका है यूक्रेन। यूरोप का है यूक्रेन बेटा। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है, ओशनिया कॉन्टिनेंट का है वो है ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं मैप नंबर सेकंड की। मैप नंबर सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सब्सिस्टेंस गैदरिंग एरिया। सब्सिस्टेंस गैदरिंग एरिया है वो पूछ रहा है। ये जब चैप्टर हमने कराया था, चैप्टर नंबर 5, जब मैं इसके जो मैप है वो करा चुका हूँ अलग से, पर ये हमारी एक तरह से कंबाइन वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी जो वर्ल्ड की जो मैप है वो कराने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा देखिए, हमने ये अलग से करा दिए थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो रीजन की बात करते हैं। ये वाला जो रीजन है आपको ऑरेंज कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है सब्सिस्टेंस गैदरिंग एरिया। तो ऊपर वाला जो स्थान है ये है नॉर्थ कनाडा। ये है नॉर्थ कनाडा। एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको लिखने की, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आसानी से आपको दिख जाएगा। नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ कनाडा है। और ये वाला जो रीजन है नीचे साउथ अमेरिका के अंदर जो रीजन है वो है अमेजन बेसिन। मैं इसी के अंदर है वो लिख रहा हूँ बेटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो वो फेस ना हो। अमेजन बेसिन। और अब बात करते हैं अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो वाला जो ऑरेंज आपको जो स्थान जो दिखाई दे रहा है वो है जायरा बेसिन। वो है बेटा जायरा बेसिन। यहाँ पे ई आएगा बेटा, ये नहीं है, ये है ई, जायरा बेसिन। तो कंप्लीट हुआ इतना। ऊपर बात करते हैं, ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है हमारा, ये है नॉर्थन यूरेशिया। ये है बेटा हमारा नॉर्थन यूरेशिया। तो कंप्लीट हुआ इतना हमारा। ये वाला जो स्थान है ये है साउथ ईस्ट एशिया। ये है साउथ ईस्ट एशिया हमारा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। और फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके हैं वो बता सकते हैं बेटा। तो सब्सिस्टेंस जो गैदरिंग का जो मैप है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा एक बार आपके लिए। यह नॉर्थ अमेरिका के अंदर है नॉर्थ कनाडा, देख सकते हैं आप। और साउथ अमेरिका के अंदर ये जो स्थान है वो है अमेजन बेसिन। और अफ्रीका के अंदर है जायरा बेसिन। और
एशिया और यूरोप के अंदर है। ये वाला जो पार्ट है आप जो देख रहे हैं, शेडो है, जो कलर है ऑरेंज कलर, ये है नॉर्थन यूरेशिया। और ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा आप देख रहे हैं तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट एशिया। और ये वाला भी जो रीजन है वो भी इसके अंदर सम्मिलित है, वो किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। हमने 2 मैप हैं वो कर चुके हैं बेटा। अब चलते हैं तीसरे मैप के ऊपर। तीसरा जो मैप है वो है हमारा नोमैडिक हार्डिंग। तीसरा मैप है वो पता चल गया किसका है, नोमैडिक हार्डिंग का। नोमैडिक हार्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जबकि मैं इस पर पहले भी जो वीडियो है वो बना चुका हूँ बेटा। फिर भी आपको कुछ डाउट या समस्याएं लगती हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हर एक जो चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैप को भी, और आसानी से आपको समझाने की कोशिश है वो की जाएगी बेटा। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो रीजन है हमारा, फिर मैं एक बार इसका रिवीजन है वो बिल्कुल कराऊंगा। ये है टुंड्रा, टुंड्रा ऑफ यूरेशिया, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था इसी मैप के अंदर, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के अंदर आता है तो इसको यूरेशिया बोला जाएगा बेटा, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। चलिए यहाँ पे आपको कंप्लीट हुआ। ये वाला जो रीजन है यहाँ तक हम इसको कट कर दें तो ये वाला जो स्थान है इसको बोला जाएगा मंगोलिया, मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। यह है सेंट्रल चाइना। अब ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाएगा अरबियन पेनिसुला। ये है बेटा अरबियन पेनिसुला। तो आप देख सकते हैं आसानी से इन चीज़ों को, और इनको याद कर सकते हैं। इसको बोला जाएगा अरबियन पेनिसुला। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाएगा नॉर्थ अफ्रीका। ये है बेटा नॉर्थ अफ्रीका। ये वाला जो स्थान बचा है इसको बोला जाता है बेटा साउथ वेस्ट अफ्रीका। साउथ वेस्ट अफ्रीका है वो बोला जाता है। तो ये था हमारा मैप नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है, और चैप्टर नंबर 5 का ये सेकंड मैप है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या है मैंने बताया है और क्या क्या आपने फिल किया है बेटा। तो यहाँ पे ऊपर मैं बात करूँ एशिया और यूरोप के अंदर, तो ये वाला जो स्थान है जहाँ पे आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है टुंड्रा ऑफ यूरेशिया। और एशिया के अंदर है वो है बेटा मंगोलिया। ये जो निशान दिखाई दे रहा है आपको, मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। फिर अरबियन पेनिसुला आता है। ये वाला जो स्थान है आप देख रहे हैं, यहाँ तक इसको कट कर दिया जाता है तो अरबियन पेनिसुला है वो इंक्लूड किया जाता है। फिर ये जो स्थान है ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका, और अफ्रीका के जस्ट नीचे है साउथ वेस्ट अफ्रीका पार्ट, साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो ये था मैप हमारा 3 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट मैप पे चलते हैं बेटा। मैप नंबर ये हमारा वैसे तो है 4th, मैप नंबर 4th है, पर ये हमारी जो चैप्टर नंबर 5 है उसका ये मैप नंबर है हमारा 3rd। तो इसमें हम बात करेंगे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ आपको डाउट लगती है किसी भी मैप के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। पता चल गया आपको कौन सा है कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, और इससे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। मे बी मेनली जो चांस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेनली चांस है वो कि जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछा जाए। चलिए तो ये पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये वाला जो स्थान है ये है प्रेरीज, इसको बोला जाता है प्रेरीज। एक मिनट बेटा, मैं आपको बता दूं ये वाला जो स्थान है ये है हमारा प्रेरीज। प्रेरी ऑफ अमेरिका के नाम से इसको जाना जाता है।
अब आते हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका के अंदर ये है बेटा हमारा पंपास। क्या है बेटा? पंपास। पंपास रीजन है। और नीचे मैं ये बात करूं, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये हैं हमारे वेल्स। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका बोला जाता है बेटा इनको, तो आप इनको लिख सकते हैं। बात करते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको बोला जाता है डाउन्स ऑफ डाउन्स। इनको बोला जाता है डाउन्स, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नाम से इनको जाना जाता है। अब एशिया के अंदर बात करें तो ये वाला जो स्थान है आप देख रहे हैं, ये होता है स्टेपी। ये है बेटा स्टेपी, स्टेपी ऑफ यूरेशिया। आपको पता है क्या है यूरेशिया। तो ये था बेटा हमारा कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इसका और फिर बात करते हैं। मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो ये है बेटा प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका के अंदर है प्रेरीज। फिर बात करते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर ये है पंपास। और इसके साथ में अफ्रीका के अंदर बात करूं तो मैं ये होते हैं वेल्स। इनको वेल्स के नाम से जाना जाता है। और बात करूं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में तो इनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और एशिया और यूरोप के अंदर इसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है, स्टेपी ऑफ यूरेशिया। तो ये आपको जो पॉइंट थे इनको याद रखना था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। इनके अलावा आपसे कोई भी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें और अपनी जो एक बुक या फिर नोटबुक के अंदर इनको मेंशन करने की कोशिश करें बेटा। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट मैप है और ये है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है मैप हमारा बेटा नेक्स्ट, और इसको डिस्कस करेंगे। और एज इट इज़ आपको जो रीजन है वो डिनोट किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं आपके मैप के अंदर। आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये डिनोट किए गए हैं ऑरेंज कलर में। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है प्रेरीज। क्या बोला जाता है बेटा? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नाम, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से इसको जाना जाता है। और ये वाला जो स्थान है साउथ अमेरिका के अंदर इसको जाना जाता है इसको जाना जाता है पंपास के नाम से। किसके नाम से बेटा? पंपास के नाम से। इसका जो एक्चुअल जो पूरा जो नाम है वो है बेटा साउथ अमेरिका ऑफ पंपास अर्जेंटीना। क्या है बेटा? अर्जेंटीना। ये पूरा नाम है बेटा, साउथ अमेरिका ऑफ पंपास अर्जेंटीना। तो ये पूरा जो नाम है ये आपको पता चल गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये है वेल्स। वेल्स ऑफ साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका बोल रहा हूं बेटा, सॉरी उसके लिए, साउथ अफ्रीका। बात करूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब ऑस्ट्रेलिया साथ में है तो साथ में ही करते हैं। ये है बेटा हमारा डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब बात करते हैं ऊपर यूरोप और एशिया के अंदर। तो ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं ये है हमारा स्टेपी। ये कौन सा स्थान है? ये है बेटा हमारा स्टेपी ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया आपको पता है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने एशिया और यूरोप को इंक्लूड किया है, इसलिए हमने इसको स्टेपी ऑफ यूरेशिया के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं बेटा इसी का। बात करूं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये है प्रेरीज। किस नाम से जाना जाता है इसको? प्रेरीज के नाम से। और प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर पंपास देखने को मिलते हैं बेटा आपको।
पूरा नाम आपको पता है, साउथ अमेरिका ऑफ पंपास, अर्जेंटीना। फिर बात करूं अफ्रीका के अंदर वेल्स आपको देखने को मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, और एशिया और यूरोप के अंदर आपको स्टेपी ऑफ यूरेशिया देखने को मिलते हैं बेटा। तो ये था हमारा मैप, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट मैप पे चलते हैं बेटा। ये सेकंड लास्ट मैप है हमारा, मिक्स फार्मिंग एरिया। मिक्स फार्मिंग एरिया है, उसको डिस्कस करेंगे, और ये सेकंड लास्ट है, और चैप्टर नंबर 5 का हमारा ये लास्ट मैप है बेटा। और मेनली इसमें जो डेयरी फार्मिंग है उसका भी जो मैप है वो आपसे पूछता है, पर हमने देखा था कि जो सीबीएसई है उसने अब की बार जो डेयरी फार्मिंग का जो मैप है उसको इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो डेयरी जो फार्मिंग है उसका मैप हम अलग से करा दिया है बेटा, आप देख सकते हैं। अलग से हमने है वो करा दिया है बेटा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हमने उसको है वो कराया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाकर आप वो जो मैप है उसको देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और फिर भी कुछ डाउट लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने इसमें डेयरी फार्मिंग का जो मैप है वो इंक्लूड नहीं किया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नॉर्थ अमेरिका से बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये आप देख रहे होंगे, ये वाला जो रीजन होता है इसको बोला जाता है ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये ज़्यादातर किस में है, ईस्टर्न पार्ट में है। ईस्ट नॉर्थ अमेरिका इसको जाना जाता है। बात करते हैं, क्योंकि ये देखिए ज़्यादातर ईस्टर्न ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो ये ज़्यादातर कौन से पार्ट में है, ये ईस्टर्न पार्ट में है। तो ये वाला जो रीजन है साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का, इनको जाना जाता है टेम्परेट लैटिट्यूड। टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट। साउथ कॉन्टिनेंट के नाम से इनको जाना जाता है दोनों को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको जाना जाता है नॉर्थ वेस्ट यूरोप के नाम से। नॉर्थ वेस्ट यूरोप के नाम से जाना जाता है पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है, और ये भी पार्ट ऑफ ये वाला जो स्थान है, कुछ है कि ये वाला भी जो पार्ट है इसको जाना जाता है पार्ट्स ऑफ यूरेशिया के। पार्ट्स ऑफ यूरेशिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं बेटा। तो ये है बेटा हमारा नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका की बात करूं मैं तो ये वाला जो रीजन है, और अफ्रीका का ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट, क्योंकि दोनों साउथ के अंदर ही आते हैं, दोनों साउथ के अंदर ही लगते हैं, तो इसलिए, और टेम्परेट पे हैं, तो टेम्परेट ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट के नाम से इनको जाना जाता है। कुछ पार्ट यूरोप के अंदर है, ये वाला आप देख रहे होंगे। तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, क्योंकि देखिए यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और वेस्ट तक आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। और अगला है ये जो कुछ जो पार्ट्स बचा है जो एशिया के अंदर भी आता है और यूरोप के अंदर भी आता है, तो इसको बोला जाता है पार्ट ऑफ यूरेशिया के नाम से। इसको जाना जाता है पार्ट ऑफ यूरेशिया के नाम से बेटा। चलिए लास्ट मैप करते हैं। लास्ट मैप में आपसे क्या क्या पूछा गया है उनको डिस्कस किया जाएगा, और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है मेगा सिटीज़। वर्ल्ड की जो मेगा सिटीज़ हैं कुछ एक उन्हीं को डिस्कस है वो किया जाएगा, और वही आपसे पूछी जा सकती हैं। ये ब्राज़ील है बेटा, जो आपको पता है कि सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और इसके अंदर एक मेगा सिटी है जो है साओ पोलो। किस नाम से जाना जाता है, साओ पोलो के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है बेटा। फिर बात करते हैं ऊपर, ये है जापान, ये वाला स्थान है जापान,
और जापान के अंदर आपको पता है कि कौन सी है, जापान के अंदर है टोक्यो। देखिए यहाँ पे आपको मैप के अंदर फिल करना बहुत ज़रूरी है बेटा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मैप को फिल नहीं करते और साथ में नीचे है वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आप फिल करें मैप के अंदर ही, फिर उसको पेस्ट करें या उसको कट करके उसके साथ पेस्ट करें या फिर उसको नथिंग कर दे, बांध दे। चाइना के अंदर जो आपको जो निशान जो दिखाई दे रहा है ये है बेटा संघाई, ये है बेटा संघाई। और इंडिया के अंदर दो निशान दिखाई दे रहे होंगे, जो नीचे वाला जो निशान है ये वाला, यहाँ पे आपको पता है कौन है, कौन सी मेगा सिटी है, वो है हमारी मुंबई। ये है बेटा मुंबई। और ऊपर जो निशान जो दिखाई दे रहा है ये है दिल्ली। और आपसे कलकत्ता है उसके बारे में भी पूछ सकता है, तो कलकत्ता आपका यहाँ पे है बेटा। तो ये था हमारा वर्ल्ड का मैप, पूरा कंप्लीट हुआ है। और सीबीएसई ने एक मैप है वो नहीं डाला डेयरी फार्मिंग का, जो डेयरी जो फार्मिंग है उसका मैप है वो नहीं डाला। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो डेयरी फार्मिंग का जो मैप है वो मैंने करा तो दिया है, पर जो प्रैक्टिस होंगी उसके अंदर डेयरी फार्मिंग का जो मैप है उसको इंक्लूड करूँ बेटा। तो कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए एक बार रिवीजन है वो कर लेते हैं मेगा सिटीज़ का। तो बात करते हैं ब्राज़ील के अंदर मेगा सिटी है वो देखने को मिलेगी, तो ये है बेटा साओ पोलो, साओ पोलो है। और इंडिया के अंदर है मुंबई। यदि वेस्टर्न कोस्ट पे पूछा तो मुंबई, और नॉर्थ में पूछा जाए तो बेटा दिल्ली है, क्योंकि इसके अंदर आपको निशान है वो देखने को मिलेंगे। चाइना के अंदर संघाई है और जापान के अंदर टोक्यो। तो ये जो 5 मेगा सिटीज़ हैं इनको आप हैं वो ध्यान से देखें, इनकी लोकेशन देख लीजिए कौन से देश में है। इसमें से एक मार्क्स आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, एक आपसे ज़रूर पूछता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ज़रूर देखें और इन चीज़ों पे फोकस करें। तो मैं 3 वीडियो है वो और लेके आऊँगा प्रैक्टिस, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं। तो एक वीडियो के अंदर कम से कम भी 5 या प्लस मैप आपको देखने को मिलेंगे बेटा। तो चलिए आज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, वो पता है आपको क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस सेट। और इंडिया का जो मैप की जो सीरीज़ है वो भी काफ़ी जल्दी ही आपके सामने आ रही है। सिर्फ आप अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करें, और कुछ एक जो वीडियो हैं वो भी आने वाले हैं, कुछ एक चैप्टर की जो बचा हुआ है आपका एनसीईआरटी प्लस डीआर खुल्लर के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहाँ पे जाके आप हर एक टॉपिक के अपने के बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट है वो कर सकते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।